Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Sadur Rahman, your mathematics teacher. Today we will discuss theorem number 5 dated on 1st June 2021. ये हमारी क्लास का आज का आखिरी थ्योरम है जो कि आपके एग्जाम्स में इंक्लूडेड है. टोटल 5 थ्योरम्स इंक्लूडेड हैं और ये लास्ट थ्योरम है जो कि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री. कहा ये थ्योरम क्या है, हमें जो प्रूव करना है वो क्या है कि तीनों एंगल्स जो होते हैं ट्रायंगल के, कौन से एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स. जब मैं तीन एंगल्स की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर तीनों इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहा हूँ. ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल, ये दूसरा एंगल और ये तीसरा एंगल. ठीक है, इन तीनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 के बराबर होगा, जो कि हम शुरू से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री. ठीक है, गिवन क्या है कि ट्राइंगल ए बी सी हमारे पास गिवन है. ठीक है, प्रूव हमें क्या करना है कि एम एंगल ए प्लस एम एंगल बी प्लस एम एंगल सी 180 के बराबर है. ठीक है, कंस्ट्रक्शन हमने क्या की है कि बी सी जो लाइन है उसे हमने एक्सटेंड कर दिया है पॉइंट डी तक. ये हमारी कंस्ट्रक्शन है, खुद से हमने कंस्ट्रक्ट किया है कि बी सी लाइन को हमने आगे तक यानी कि डी पॉइंट तक कंस्ट्रक्ट कर दिया है. ठीक है, और एक हमने इसके ऊपर सी पॉइंट से लेकर ई पॉइंट तक एक लाइन बनाई है जो कि सी ई लाइन है. ठीक है, और ये लाइन सी ई लाइन जो है ये बिल्कुल ए बी लाइन के पैरेलल है. यानी कि पैरेलल होने का क्या मतलब है कि इसके ऊपर भी उतना ही एंगल बन रहा है जितना एंगल कहाँ बन रहा होगा, ए बी पे बन रहा होगा. खैर ये हमने प्रूव करना है. ये हमने लाइन एक पैरेलल लाइन बनाई है, हमने ए बी के पैरेलल एक लाइन बनाई है पॉइंट सी से पॉइंट ई तक. ठीक है, सी ई इज़ पैरेलल टू ए बी, ये हमने ड्रॉ करी है और बी सी लाइन हमने यहाँ पर प्रोड्यूस एक्सटेंड करी है. ठीक है, तो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है एंगल 2, एंगल 1 एंड एंगल 2. एक एंगल यहाँ पर बन रहा है एंगल 1 और एक एंगल बन रहा है एंगल 2. ठीक है, और एक पूरा एंगल बन रहा है एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो कि एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा इस ट्राइंगल का. ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कहलाएगा एक्सटीरियर एंगल. ठीक है, जो कि मैंने आपको थ्योरम नंबर 1 में भी बताया था. ठीक है, थ्योरम एंगल 1 प्लस 2 को अगर मिलाएंगे तो एक ट्राइंगल ए बी सी का एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा. ठीक है, अब प्रूफ ये करना है कि बताया क्या जा रहा है कि लाइन ए बी जो है वो सी ई के क्या है, पैरेलल है. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ए डी इज़ अ ट्रांसवर्सल. अगर लाइन ए बी लाइन ए सी के पैरेलल है तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइन ए डी जो है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है. ए से डी पर जो लाइन जा रही होगी वो क्या होगी, ट्रांसवर्सल होगी. सॉरी, यहाँ पर ए डी नहीं है, यहाँ पर ए सी होना चाहिए, यहाँ पर मिसप्रिंटिंग है, ये गलत लिखा हुआ है. लाइन ए सी जो है वो ट्रांसवर्सल कहलाएगा. इसको आप ठीक कर लें. अगर लाइन ए बी और सी ई आपस में पैरेलल हैं, देखें सी ई लाइन यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ए बी अगर आपस में पैरेलल हैं तो ये जो लाइन है सी ई ये आपस में क्या कहलाएंगी, ये क्या कहलाएगी, ये ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी जो कि इन दोनों पैरेलल लाइंस को कट करते हुए जा रही है. एक लाइन पैरेलल लाइन ये है, एक पैरेलल लाइन ये है, जिसे ये ए बी लाइन जो है वो ट्रांसवर्सल कट करते हुए जा रही है. तो ये ए सी लाइन जो है, ए डी गलत लिखा हुआ है, ए सी है. ए सी लाइन क्या है, इसे कट करते हुए जा रही है, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी. दो पैरेलल लाइंस, कौन कौन सी दो पैरेलल लाइंस, एक ए बी और एक सी ई. ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि हमने ये चीज़ हमने कंस्ट्रक्ट की है, कंस्ट्रक्शन लिख दिया रीज़न के आगे आपने. ठीक है, तो अगर ए बी लाइन सी ई लाइन के पैरेलल है, ठीक है, तो इसका मतलब और ए सी लाइन उसको ट्रांसवर्सल के तौर पर काट रही है, कट कर रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि एंगल ए एंगल एम एंगल 1 के इक्वल होना चाहिए. एंगल ए ये आ गया, एंगल ए और एंगल 1 ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं ना, जो कि हमने थ्योरम नंबर 3 एंड 4 में पढ़ा. ठीक है, तो ऑल्टरनेट एंगल्स तो आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब है कि एंगल ए एंगल 1 के इक्वल है. ऑल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस, ये रेफरेंस दे दिया हमने यहाँ पर रीजन में. इसके बाद आगे लिखा हुआ है कि अगर ए बी पैरेलल है सी ई के, जैसे कि हमने कंस्ट्रक्शन की थी कि ए बी सी ई के पैरेलल है, तो एक ट्रांसवर्सल और बन रहा है जो कि बी डी कहलाएगा. ए ई अगर सी ई के पैरेलल है तो एक और ट्रांसवर्सल बन रहा है जो कि बी डी कहलाएगा. बी डी कहाँ है, बी से लेकर डी तक.
ठीक है, अगर ये लाइन यहाँ पर एक्सटेंड कर दी जाए इस तरह से, ठीक है, तो ये BC लाइन या BD लाइन जो है इसको भी तो आप ट्रांसवर्सल कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये लाइन भी ट्रांसवर्सल है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल B पे बनेगा उतना ही एंगल कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर नीचे की तरफ भी बनेगा ना। ठीक है, यहाँ पर देखें, आगे देखें, तो इसका मतलब हो गया कि एंगल 1 एंगल 2 के, एंगल B एंगल 2 के इक्वल हो गया। ठीक है, एंगल B एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक और प्रॉपर्टी है जो कि आपने पिछली क्लासेस में पढ़ी होगी, थ्योरम्स में तो हमने नहीं पढ़ी, कि दो पैरेलल लाइंस जब इंटरसेक्ट कर, दो पैरेलल लाइंस जो होती हैं जब उन्हें एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो टोटल 3 एंगल्स हमें मिलते हैं। एक ऑल्टरनेट एंगल मिलता है, एक करस्पॉन्डिंग एंगल मिलता है और एक इंटीरियर एंगल मिलता है। ठीक है, इंटीरियर एंगल में आपको थ्योरम नंबर 4 में मैंने आपको नहीं बताया, मैं आपको भी बता देता हूँ कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और यहाँ पर ट्रांसवर्सल एक क्रिएट हो रहा है तो एक तो ऑल्टरनेट एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, दूसरा करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होता है? जैसे कि अगर ये वाला एंगल, एक मिनट में एंगल्स को नाम दे देता हूँ, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं ऑल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी देखूं तो एंगल 1 3 के बराबर होगा, 4 2 के बराबर होगा। ठीक है, इसी तरह से 5 7 के बराबर होगा और 6 8 के बराबर होगा। इसी तरह से अगर मैं करस्पॉन्डिंग एंगल की बात करूं तो एंगल 2 एंगल 3 के बराबर होगा, क्योंकि ये भी राइट साइड पर ऊपर की तरफ आ रहा है और ये भी राइट साइड पर ऊपर की तरफ आ रहा है, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। करस्पॉन्डिंग कहते हैं बिल्कुल बराबर वाला या साथ वाला। अब जैसे देखें, ये लाइन AB और CE लाइन पैरेलल है और इन्हें BC लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो जितना एंगल B पर बनेगा उतना ही एंगल यहाँ 2 पर भी बनेगा। ठीक है, अब एंगल 1 किसके बराबर आ गया? एंगल 1 बराबर आ गया, एंगल A बराबर आ गया एंगल 1 के, अकॉर्डिंग टू द पैरेलल लाइंस, कॉन्सेप्ट्स ऑफ पैरेलल लाइन। ठीक है, और एंगल B किसके बराबर आ गया? एंगल 2 के बराबर आ गया। ठीक है, अब रह गया एंगल C। ठीक है, अब देखें, एंगल B के किसके इक्वल हो गया? एंगल 2 के इक्वल हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, इसके बाद आगे लिखा हुआ है कि सिंस एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल M प्लस एंगल 2। ठीक है, M एंगल 1 प्लस M एंगल 2। ठीक है, तो अगर हम इस प्रॉपर्टी, इन दोनों को हम आपस में इक्वल रख सकते हैं ना, क्योंकि आपस में इक्वल हैं, तो इन दोनों का प्लस करेंगे तो इन दोनों का सम भी बराबर आएगा। एडिंग ACD ऑन बोथ साइड टू बोथ साइड्स, अगर ACD बोथ साइड्स पर ऐड करें हम एंगल ACD कहाँ है? एंगल ACD। ठीक है, ये ACD एंगल है जो कि आपका एक्सटीरियर एंगल कहला रहा है। ठीक है, तो अगर एक्सटीरियर एंगल हम बोथ साइड्स पर ऐड करें, ठीक है, तो M एंगल A प्लस M एंगल B प्लस ACD और इज इक्वल्स टू M एंगल 1 प्लस M एंगल 2 इज इक्वल्स टू ACB। अच्छा, ACD नहीं है, सॉरी ACB है। सही है, तो ACB कहाँ पर आ रहा है? ACB ये वाला एंगल बनेगा जो तीसरा इंटीरियर एंगल है। ठीक है, ये देखें आ रहा है तीसरा एंगल, तो ये आ गया तीसरा एंगल। अब देखें, तीसरा एंगल हमने दोनों इक्वेशंस में ऐड किया क्योंकि दोनों इक्वेशंस बराबर थी। M एंगल A प्लस M एंगल B इज इक्वल्स टू M एंगल 1 प्लस M एंगल 2। जब बोथ साइड्स पर ऐड किया तो M एंगल A और M एंगल B तो आपस में बराबर है। ठीक है, और M एंगल C जो है वो किसके बराबर है? M एंगल ACD के बराबर है। तो M एंगल C कितना आ गया? ACD के बराबर आ गया, तो ये भी उतना ही इक्वल हो गया जितना कि वो दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, M एंगल 1 और M एंगल 2 ACD के बराबर आ रहा है। इसका सम कितना आ रहा है? एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी के मुताबिक कि एक्सटीरियर एंगल ऑपोजिट इंटीरियर एंगल का सम होता है। ठीक है, ये है एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल हमेशा इंटीरियर एंगल का सम, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल का सम होता है। जैसे कि 1 और 2 का सम है, तो और 1 किसके बराबर था? A के, और 2 किसके बराबर था? B के। तो इस हिसाब से एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर हो गया? ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर हो गया। ठीक है, अब ACB जो एंगल है, यानी कि ये वाला एंगल है, ये किसके बराबर है? M एंगल A प्लस M एंगल B
ठीक है, एम एंगल 1 और एम एंगल बी जो है ए सी डी के बराबर है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ आ गया एम एंगल ए प्लस एम एंगल बी प्लस एम एंगल सी इज इक्वल्स टू ए सी डी प्लस ए सी बी। ठीक है, क्योंकि दोनों 180 के बराबर हैं तो 180 के बराबर तो ए सी डी प्लस ए सी बी भी है। ठीक है ना, ए सी बी ये इंटीरियर ये वाला एंगल है। ठीक है, और ए सी डी ये बाहर वाला एंगल है, एक्सटीरियर वाला। इन दोनों का सम भी 180 है और ट्राइंगल का जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो भी 180 है। सही है, तो हम कह सकते हैं ना कि एम एंगल ए प्लस एम एंगल बी प्लस एम एंगल सी बराबर होगा एम एंगल ए सी बी और एम एंगल ए सी डी के। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात लिखी हुई है कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम एम एंगल ए सी डी और एम एंगल ए सी बी के बराबर आएगा, जो कि ज़ाहिर है एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन है तो 180 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास प्रूव हो गया कि एम एंगल ए प्लस एम एंगल बी प्लस एम एंगल सी 180 के बराबर होगा, बिकॉज ए सी डी और ए सी बी आपस में बराबर हैं। ठीक है, ये ए सी बी है, ए सी डी नहीं है ये। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लें, जो यहाँ पर करेक्शंस हैं, यहाँ पर 2 जगह पे करेक्शंस आ रही हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लें। सप्लीमेंट्री एंगल का जो पॉस्टुलेट है उसके मुताबिक ये एम एंगल ए बी सी किसके बराबर आ गया, 180 के बराबर आ गया। ये थ्योरम जो है वो आप अपनी कॉपी में लिख लें, 5 थ्योरम्स। ठीक है, इन्हें अच्छे तरीके से याद कर लें, समझ लें। ठीक है, एग्जाम्स में थ्योरम ज़रूर आता है, एक थ्योरम अटैम्प्ट करना लाजमी होता है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में 2 थ्योरम्स आते हैं और 2 थ्योरम में से एक थ्योरम करना लाजमी होता है। ठीक है, तो इसकी ज़रूर तैयारी करके जाइएगा, चॉइस में छोड़ने का ऑप्शन आपके पास नहीं होगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह। क्लास अपना ख्याल रखिएगा, अपना होमवर्क असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।